मर्म निर्देश शारीरम, ये चैप्टर है जो सुश्रुत शारीर का 6 नंबर का चैप्टर है। इसके अंदर हम मर्म के बारे में पढ़ते हैं। मर्म के बारे में तुम एनाटॉमी में फर्स्ट ईयर में भी पढ़ के आते हो, तो वही वहां पे भी वो पूरा सुश्रुत का ही होता है बच्चों, ठीक है। तो एक तरीके से वो सुश्रुत का पार्ट ही होता है। तो आज तुम्हें दिखेगा उसी का तुम्हें रिवीजन दिखेगा यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखो इसके पश्चात प्रत्येक मर्म निर्देश नामक शरीर की व्याख्या की जाएगी। यहाँ देखो मर्म की संख्या तथा प्रकार। तो मर्म जो होते हैं वो कितने होते हैं? 107 होते हैं। सबसे इजी क्वेश्चन जो पूछे जाने वाला है वो यही है कि मर्म की संख्या बताइए। तो मर्म की जो संख्या है वो कितनी होगी? 107, 107। इस इजी क्वेश्चन में भी जो हमसे गलती होती है वो ये होती है, पूछते हैं मर्म के प्रकार कितने हैं। तो मर्म के जो प्रकार हैं वो कितने हो जाते हैं बच्चों? वो हो जाते हैं 5। तो तुमसे संख्या यानी कि काउंटिंग पूछी जाएगी या फिर प्रकार पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखोगे क्योंकि तुम्हें 107 एकदम रटा हुआ होता है, तो वहां पे सबसे पहले 107 ही लिख के देंगे तुम्हें ऑप्शन में और पूछेंगे प्रकार, तो ये गलती नहीं करके आनी है। यहाँ पर जो टाइप बताए ना, इस वाले श्लोक में जो टाइप बताए हैं वो रचना के अनुसार बताए। तो तुम यहाँ पे लिख भी सकते हो रचना के अनुसार मर्म। उनकी रचना कहाँ पे किस पर्टिकुलर पार्ट में है तो उसके अनुसार मर्म है ये, रचना के अनुसार मर्म। तो तुमसे पूछे रचना के अनुसार मर्म कितने हैं तो भी आंसर क्या करके आओगे? 5 ही करके आओगे। देखो मांस मर्म है, सिरा मर्म है, स्नायु मर्म है, अस्थि मर्म है और संधि मर्म है। और इसको टिक कर लो। सप्त उत्तरम मर्म शतम। मर्म जो होते हैं वो कितने होते हैं? शत मतलब होता है 100, और 100 में सप्त उत्तर यानी कि 100 में 7 जो है, उत्तर का मतलब होता है ज्यादा। अगर तुमने 7 ऐड कर दिया तो मर्म जो हो जाता है वो 107 हो जाएगा। तो तुमसे श्लोक से भी टर्म पूछ सकते हैं कि सप्त उत्तरम, ये इस तरीके से सप्त उत्तरम शतम करके इस तरीके से लिख के दे देंगे, बताओ ये किसकी संख्या है? तो ये जो है वो मर्म की संख्या है। तो तुमसे दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो हो गया बिल्कुल इजी क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है मांस मर्म, सिरा मर्म, स्नायु मर्म, अस्थि मर्म और संधि मर्म। अब उसके बाद देखो अब आएगा नेक्स्ट यहाँ पे पार्ट, मर्म के विभागों की संख्या। अब यहाँ पे आएगा कि इसको 107 मर्म जो है वो कैसे कैसे हुए, कौन कौन से 5 मर्म जो है उनकी काउंटिंग क्या क्या थी, और वो टोटल काउंटिंग जो थी वो 107 हो जाएगी। तो देखो बच्चों मांस मर्म जो होते हैं वो 11 होते हैं, शिरा मर्म जो होता है वो 41 होता है, स्नायु मर्म जो होता है वो 27 होता है, अस्थि मर्म जो होता है वो 8 होगा, और संधि मर्म जो होता है वो कितना होता है? वो 20 होता है। इस प्रकार कुल यानी कि जब हम ये सबको प्लस करेंगे 11 प्लस 41 प्लस 27 प्लस 7 प्लस 20 तो कितना आएगा? टोटल मर्म जो है वो 107 आ जाएगा। समझ में आया? तो ये जो मर्म है यहाँ पे कितने किसके अनुसार दिए गए हैं? रचना के अनुसार दिए गए। चलो अब इसी के ऊपर कुछ चीजें हम पढ़ लेते हैं। तो बच्चों तुमसे यहाँ पे क्वेश्चन देखो इस तरीके से पूछा जाएगा, बताओ पंचविध मर्म जो है वो किस किस आचार्य ने दिए हैं? पंचविध का मतलब होता है 5 मर्म। तो पंचविध मर्म जो है वो बच्चों एक तो सुश्रुत ने दिए हैं जो अभी अभी हमने देखा, एक अष्टांग संग्रह ने दिए हैं, अष्टांग हृदय नहीं अष्टांग संग्रह, ये भी पंचविध मर्म देते हैं। कौन कौन से? एक हो जाएगा मांस, एक हो जाएगा सिरा, स्नायु, अस्थि और संधि। तो तुम यहाँ पे ब्रैकेट में ये सारी चीजें लिख भी सकते हो वापस से। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो ये आता है, बताइए षड्विध मर्म किसने दिए हैं? मतलब 6 प्रकार के मर्म कितने दिए? लगाओ इसको, वेरी इंपॉर्टेंट चॉइस ऑफ द क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो षड्विध मर्म किसने दिए हैं? तो षड्विध मर्म जो है बच्चों वो अष्टांग हृदय ने दिए हैं। किसने? अष्टांग हृदय ने। अब उसके बाद देखो ये जो षड्विध मर्म है ना, इसके अंदर 5 मर्म तो वही है जो सुश्रुत वाले हैं, एक एक्स्ट्रा दिया है धमनी मर्म। तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही क्वेश्चन है इसके अंदर कि बताओ धमनी मर्म जो है वो किसकी देन है? धमनी मर्म अष्टांग हृदय की देन है। तो 5 तो ये हो गया और 6वां हमारे पास धमनी मर्म हो गया। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये आता है, धमनी मर्म कितने टाइप के होते हैं? क्योंकि धमनी मर्म जो है उसके भी यहाँ पे सब डिवीजन किए गए हैं। षड्विध मर्म हो गए तो 5 तो सुश्रुत वाले ही हो गए, मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि और संधि, और एक ऐड किया है इन्होंने धमनी। अब धमनी के भी यहाँ पे टाइप बताएं, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन। धमनी मर्म कितने टाइप के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। तो धमनी
यहाँ पे ना पे खत्म हुआ और यहाँ पे भी क्या हो गया बच्चों, नौ हो गया। तो ना से ना करके याद रखना है, मतलब ना से धमनी और 9 प्रकार के। तो धमनी मर्म 9 प्रकार के होते हैं। अब तुम्हें ये भी याद रखना है कि 9 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। तो कैसे याद करोगे, देखो वाग्भट की गैस, वाग्भट की गैस, ठीक है। इससे वाग्भट याद हो जाएगा तुम्हें। वाग्भट यानी कि अष्टांग हृदय याद रखना है, अष्टांग संग्रह नहीं, अष्टांग संग्रह वृद्ध वाग्भट होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा गैस। अब गैस से कैसे कैसे याद रखोगे, देखो वाग्भट से एक तो वाग्भट याद हो जाएगा, एक बच्चों वाग्भट से हो जाएगा विदुर मर्म। ये सारे मर्म मैं तुम्हें दिखाऊंगी अभी, तो याद होगा। विदुर मर्म जो होते हैं वो कितने होते हैं, संख्या में 2 होते हैं। विदुर मर्म संख्या में 2 होते हैं। जी से आ जाएगा यहाँ पे कौन सा, बुध मर्म, ठीक है। ए से आ जाएगा यहाँ पे अपस्तंभक, कौन सा आएगा, अपस्तंभक। और सा से क्या आ जाएगा, सा से आएगा श्रृंघाटक, श्रृंघाटक मर्म। याद करो, मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी जब हम चरक का सूत्र स्थान पढ़ रहे थे, ठीक है, वहां पे बताई थी कि श्रृंघाटक मर्म पे नश्य, नश्य जो है उसके अंदर कौन सा मर्म इन्वॉल्व होता है, श्रृंघाटक मर्म इन्वॉल्व होता है, याद है। और नश्य का काल बताया था साधारण ऋतु, जिसको हम बोलते हैं प्रसव करके हमने याद किया। तो जहां पर भी तुम्हें चीजें कोरिलेट हुआ करे ना, तो कोशिश किया करो श्रृंघाटक मर्म का और कहाँ पर आया था, नश्य के अंदर पढ़ा था तुमने श्रृंघाटक मर्म का, ठीक है। चलो, तो गुद जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। गुदा मर्म 1 ही होता है। अपस्तक मर्म बच्चों 2 होते हैं, दिखाऊंगी मैं इसको तुम्हें। श्रृंघाटक मर्म जो होते हैं वो 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो अब इसको काउंट करो, 2 + 2 4 + 1 5 5 + 4 9। तो इस तरीके से धमनी मर्म जो होते हैं वो कितने होते हैं, 9 होते हैं। समझ में आया। तो ये हमें थोड़ा सा इसको ऐसे याद रखना है जिससे कि तुम्हारे माइंड में एक स्ट्रक्चर बन जाए कि ये मर्म का बाकी आचार्यों के अनुसार है। अब देखो, उसके बाद आएगा यहाँ पे शाखा अनुसार मर्म आएंगे बच्चों, तो वो देखते हैं। चलो उसको लिखवाऊंगी, फिर उसके बाद पहले इसको लिख लो, एक और चीज और लिखो, इसको पहले खत्म कर लो। एक पेज ही ऐड कर देती हूँ, रुक जाओ। देखो यहाँ लिखो स्थान, सॉरी, रचना के अनुसार मर्म, रचना के अनुसार मर्म, ठीक है। कितने हैं, पंचविध, 5 मर्म है। बाकी का तुमने लिख लिया तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखा है तो यहाँ पे ऐड कर लेना दोबारा से जो अभी लिखवा है। अब उसके बाद देखो, यहाँ लिखो पहला होता है बच्चों मांस मर्म, और यहाँ पे ऐसे लिखना सुश्रुत के अनुसार कितना होगा और अष्टांग हृदय के अनुसार कितना होगा। अष्टांग हृदय ने क्या दिया है, षड्विध मर्म दिया है, षड्विध मर्म। चलो, तो यहाँ से काट के थोड़ा नीचे लिख देती हूँ, मांस मर्म पहला होगा, मांस मर्म। तो मांस मर्म जो है बच्चों वो सुश्रुत ने कितना बताया है, 11 बताया है। और यहाँ पर आते हैं हमारे अष्टांग हृदय, अष्टांग हृदय जो है वो बताते हैं मांस मर्म 10। उसके बाद लिखना सिरा, सिरा मर्म जो है वो सुश्रुत ने कितने बताए हैं बच्चों, 41 बताए हैं। और अष्टांग हृदय बताते हैं 37, हो जाएगा। उसके बाद देखो स्नायु मर्म, स्नायु मर्म जो है सुश्रुत बताते हैं 27, ठीक है। और अष्टांग हृदय बताते हैं बच्चों 23। फोर्थ लिखो अस्थि मर्म, अस्थि मर्म जो है सुश्रुत बताते हैं अष्टविध यानी कि 8 होते हैं। और अष्टांग हृदय भी सेम 8 ही बताते हैं। उसके बाद लिखो संधि मर्म, संधि मर्म दोनों ने 20 बताया है। यहाँ पे हम अष्टांग हृदय भी पढ़ रहे हैं पैरेलली, तो अच्छे से याद करना। उसके बाद देखो बाद में आएगा बच्चों, यहाँ पे इसको अलग से पॉइंट को लिखना, धमनी मर्म, ये जो है वो अष्टांग हृदय का है, धमनी मर्म ओनली बाय अष्टांग हृदय। कितने बताए, यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ पे आएगा 9। और 9 कौन कौन से हैं, इनको वापस भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हें बच्चों थोड़ा सा याद रखना है। अब कैसे इसको याद करोगे, देखो
मांस मर्म में देखो 2 डंडे आ रहे हैं और यहाँ पे भी 11 आ रहा है। जब भी तुम मांस मर्म में देखोगे ना, मांस मर्म में आज के बाद ये वाला पार्ट हाईलाइट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे 11 आ रहा है। उसके बाद स्नायु, स्नायु तो देखो स्नायु 27, एकदम सा से स्नायु होता है, सा से 27, स्नायु 27। अस्थि, अस्थि में देखो आ आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे अगर तुम 8 लिखते हो तो बच्चों इस तरीके से 8 आ जाएगा। तो आ फॉर अस्थि, आ फॉर 8 आ जाएगा, ठीक है। तो तुमने यहाँ पर स्नायु मर्म देख लिया 27, स्नायु 27, कैसे याद करोगे, स्नायु 27। तो हिंदी वाली काउंटिंग से याद करोगे ना तो तुम्हें याद होगा ये। स्नेहा, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो, स्नेहा नाम की लड़की है, वो 27 ईयर ओल्ड है, कितनी, 27 साल की है, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। उसके बाद अस्थि 8, तो आ फॉर अस्थि, आ फॉर 8 हो जाएगा। संधि, संधि में याद रखना 20, जब 2020 वर्ल्ड कप होता है तो उसके अंदर क्या हो गई कि इसमें संधि हो गई, 2 टीम के अंदर संधि हो गई। तो 2020 वर्ल्ड कप के अंदर क्या हुआ, संधि हो गई। तो यहाँ पर तुम्हें 20 याद हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन कौन से मर्म कितनी कितनी संख्या में है, ठीक है। अब हमने ये देख लिया, अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास सिरा मर्म बचा। तो अब हमें ये पता है कि टोटल नंबर ऑफ मर्म जो होते हैं वो कितने होते हैं, 107 होते हैं। तो क्या 107 में से हम ये सारा प्लस करके माइनस कर देंगे तो जो भी बचेगा वो सिरा मर्म बचेगा। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। सिरा मर्म कितना होता है, 41। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, जब तुम 3-4 बार पढ़ोगे ना तुम्हें अपने आप याद हो जाएगा सिरा जो होता है 41। लेकिन फिर भी अगर एग्जाम में फंस जाते हो, सारा प्लस कर लेना और 107 में से माइनस कर देना, जो भी बचेगा वो सिरा मर्म हो जाएगा, ठीक है। तो मांस मर्म 11, स्नायु स्नेहा 27 साल की, अस्थि 8, तो और संधि जो है वो किसमें हुई, दो टीम में संधि हो गई जो कि 2020 वर्ल्ड कप खेल रहे थे। तो ये हमने यहाँ पे याद कर लिया। अब आ जाओ अष्टांग हृदय का। देखो बच्चों, अष्टांग हृदय का पूछा नहीं जाता है। अष्टांग हृदय का अस्थि और संधि वाला तो दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है। मांस मर्म में सिर्फ एक कम हो जाएगा, 10। बाकी सिरा में देखो सिरा है और स्नायु है। अब यहाँ पे अष्टांग हृदय की स्नेहा 23 साल की है, तो यहाँ पर भी तुम टोटल 107 में से डिलीट कह रही हूँ मैं, सॉरी, सब्सट्रैक्ट करोगे तो वहां पर भी तुम्हें याद हो जाएगा। वहां पर भी तुम्हारा आंसर जो है वो निकल जाएगा कि सिरा मर्म जो होता है वो 37 होता है। तो ऐसा इस तरीके से अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। तुमसे अगर अष्टांग हृदय से क्वेश्चन आएगा, लिख के ले लो, क्वेश्चन सिर्फ धमनी मर्म ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा यहाँ पर रचना के अनुसार मर्म देख लिया, लिख लिया होगा तुम लोगों ने, नहीं लिखा हो तो बाद में बता देना, दिखा दूंगी, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे। तो अब आएगा बच्चों एक और कैटेगराइजेशन। मर्म तो 107 ही रहेंगे, बस अलग अलग तरीके से इनको कैटेगराइज किया है। तो देखो ये बोल रहे हैं देश भेद से मर्मों की संख्या, देश भेद से बोल दे या फिर तुमसे स्थान अनुसार बोल दे। क्या बोल दे, स्थान अनुसार, लिखो स्थान अनुसार बोल दे या फिर देश भेद से बोल दे, एक ही बात है। तो अब यहाँ देखेंगे मर्मों में से 11 मर्म पैर में होते हैं। इसी प्रकार दूसरा पैर और 2 बाहु में भी समझना चाहिए। तो ये बोल रहे हैं हमारे एक पैर में कितने मर्म होते हैं, 11 होते हैं। तो हमारी जो बॉडी की एक्सट्रीमिटीज है, मतलब जो हमारे अपर और लोअर लिम्स हैं, वो टोटल कितने होते हैं, 2 हाथ होते हैं और 2 पैर होते हैं बच्चों। तो 11 इंटू 4 करेंगे तो पैरों में मर्म कितने हो जाएंगे, टोटल 44 हो जाएंगे, ठीक है। एक में 11 है तो 11 इंटू अगर हमारे 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। फिर देखो तो सभी शाखाओं में जो शाखाएं हैं हमारी उसमें कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। अब उसके बाद देखो पेट और चेस्ट में, पेट में और चेस्ट में दोनों में कितना बताया है, यहाँ पर 12 बताया है, ठीक है। और बोल रहे हैं पीठ में यानी कि जो बैक में जो होते हैं वो 14 होते हैं इस प्रकार, और कोस्ट में जो है वो इस प्रकार, कोस्ट में टोटल 26 मर्म होता है। कोस्ट के ही 2 पार्ट इन्होंने किए हैं, एक पेट वाला किया है और एक पीठ वाला किया है। गर्दन के ऊपर यानी कि अगर मैं बोलूं ऊर्ध्व जत्रुगत कितने मर्म होते हैं, 37 मर्म होते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर तुम इसको भी प्लस करोगे तो 107 मर्म ही बैठेंगे। तो मर्म की संख्या तो 107 ही है, बस अकॉर्डिंग स्थान अनुसार, रचना अनुसार ऐसे इनको अलग अलग कैटेगराइज कर दिया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखेंगे, देखो सबसे पहले बोल रहे हैं एकादश अश्विने शक्ति, शक्ति का मतलब भी शाखा ही होता है, शक्ति बोल दे शाखा बोल दे एक ही बात है। तो एकादश, एकादश यानी कि एक शक्ति में, एक पैर में जो होता है वो शक्ति मतलब होता है बच्चों पैर, तो एक पैर में जो होगा वो कितना होगा, 11 होगा। तो बाकी इतर, इतर का मतलब होता है उसके अलावा,
उसके अलावा दूसरे पैर में भी कितना होगा, 11 होगा। ऐसे ही बाहु मतलब 2 हाथ हैं तो दोनों हाथों में भी 11 होंगे। तो टोटल जो होते हैं वो कितने हो जाते हैं, 44 हो जाते हैं। फिर बोल रहे हैं उदर में और उरहा प्रदेश में, याद रखना उरु प्रदेश नहीं है, उरहा प्रदेश। उरहा प्रदेश जो होता है वो चेस्ट को बोलते हैं। तो इसके अंदर जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, दोनों के यहाँ पर देखो दोनों के अंदर द्वादश यानी कि 12 हो जाएंगे। और चतुर्दश यानी कि 14 जो होते हैं पृष्ठ यानी कि पीठ में होंगे। और ग्रीवा के अंदर यानी कि नेक के अंदर जो होंगे वो कितने होंगे, सप्त त्रिंशत। त्रिंशत यानी कि होता है 30 और 30 के अंदर सप्त यानी कि 7 ऐड किया तो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो अगर तुमसे श्लोक की टर्म्स भी पूछी जाए तो तुम गलत नहीं करके आओगे, ठीक है। चलो अब मैं तुम्हें इसको लिखवा देती हूँ, लिख लो इसको, लिखो साथ के साथ नोट्स बनाते जाना, बहुत अच्छा काम होता है, सबसे बेस्ट फॉर्म होती है नोट्स की। लिखो स्थान अनुसार मर्म। अब यहाँ लिखो शाखाएं, कितना हो जाएगा, एक शाखा में 11 है और टोटल शाखाएं 4 होती है तो 11 इंटू 4, ऐसे ही लिखना जैसे मैं लिख रही हूँ, 44 हो जाएगा। उसके बाद आएगा, देखो बच्चों कोष्ठ लिख लो, ठीक है, कोष्ठ लिख लो, या फिर तुम मध्य शरीर भी लिख सकते हो। इसमें इसमें क्या किया है इन्होंने, टोटल होते हैं ये 26। अब 26 को इन्होंने इस तरीके से डिवाइड किया है, उदर प्रदेश में और उरहा प्रदेश में। चेस्ट रीजन में जो होते हैं वो 12 होते हैं, इस 26 को ही डिवाइड किया है। और पृष्ठ यानी कि पीठ के अंदर जो होते हैं बच्चों वो 14 होते हैं। तो 12 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो टोटल पूछे तो भी आंसर करके आना, डिवाइड करके पूछे तो भी याद रखना कि पीठ के अंदर तो 14 है, इसको उल्टा मत करके आना, रिवर्स मत कर देना, गलती हो जाएगी। गलतियां ऐसी ही होती हैं। ये तो तुम्हें याद रहेगा 12 और 14 में डिवाइड था, लेकिन ये भूल जाओगे 12 कौन सा था और 14 कितना था। तो कैसे याद रखोगे, 12 में देखो 2 आ रहा है ना, तो 2 चीजें आएंगी यहाँ पे, उदर और उर। 12 में 2 चीजें, 12 में 2 आ रहा है ना, तो इसमें 2 चीज मिला के आएंगी। तो अब इतना तो तुम्हें याद रहेगा कि उदर और उर प्रदेश में 2 चीजें थी। बाकी जितना 26 में से माइनस होगा वो पीठ का हो जाएगा, पृष्ठ का। थर्ड लिखो शिरोग्रीवा, शिरोग्रीवा बोल दे, उर्ध जत्रुगत बोल दे, कुछ भी बोल दे, याद रखना। तो बच्चों देखो शिरोग्रीवा में जो है वो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएंगे टोटल। इस तरीके से हम देखेंगे तो ये भी मर्म कितने हो जाएंगे, 107 हो जाएंगे। लिख लो इसको, कुछ रह गया हो तो बना लो। ठीक है, हो गया। तो अभी तक हमने इसके 2 डिवाइड पढ़ ली, 2 डिवीजन पढ़ लिए मर्म के। एक तो होता है यहाँ पे कौन सा, रचना के अनुसार मर्म, और एक होता है स्थान के अनुसार मर्म। ठीक है, 2 चीजें पढ़ ली। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास हम क्या करेंगे, अब हम मर्म का यहाँ पे जिस डायग्राम की मैं बात कर रही थी वो डायग्राम देखेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो देखो ये मैंने तुम लोगों के लिए यहाँ पे इसको पूरा अपने हिसाब से चीजें करके यहाँ पे लिख दी है, जिससे कि इजी हो जाए। और ये पीडीएफ भी मैं तुम्हें भेज दूंगी। और तुम्हारी बुक में तुम जो है, अभी मैंने पेज नंबर बताया था शायद 123 या 126 जो पेज नंबर है वो निकालो, और वहां पे तुम्हें ये जो पूरा डायग्राम है ये दिया हुआ है। ठीक है, वहां पे प्लेन बुक का होगा। और मैं बोला है इसको 3-4 कॉपी इसकी निकलवाओगे, और 3-4 कॉपी निकाल के अपनी बुक, अपना जो टेबल है वहां पे लगाओगे। ठीक है, देखो तो देखो सबसे पहले बच्चों ये याद रखना, येलो वाला इसके अंदर जो हाइलाइटर यूज हुआ है वो पृष्ठ यानी कि पीठ के मर्म के लिए है। ठीक है, ग्रीन वाला जत्रु के ऊपर यानी कि ऊर्ध्व जत्रुगत के लिए, ये थोड़ा जो लाइट ब्लू है ये उदर और उरु के मर्म के लिए, और यहाँ पर जो रेड वाला है, ये जो पर्पल वाला है ये बाहु के मर्म के लिए, और रेड वाला जो है ये पैर के मर्म के लिए यूज हुआ है। ठीक है, चलो तो देखो सबसे पहले अब मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। देखो बच्चों सबसे पहले जो ये पैर के मर्म है ना, इसमें देखेंगे ये जो होता है ये कौन सा है, गुल्फ मर्म होता है। गुल्फ का मतलब क्या होता है, गुल्फ का मतलब होता है एंकल जॉइंट।
तो एक होता है मर्म कहाँ पे, गुल्फ में। तो अब तुम्हें बिल्कुल अपने पैर, अपना जो बॉडी है उस पर हाथ लगाते जाना साथ ही साथ, कौन सा मर्म कहाँ पर है, जिससे कि तुम्हें खुद के ऊपर जब चीज फील करोगे तब तुम्हें ज्यादा याद होगा। ठीक है, तो जहां जहां बॉडी का पार्ट दिख रहा है वहां वहां टच करके देखना कि कौन कौन सा मर्म कहाँ पर है। फिर देखो इसमें ये जो हो जाएगा वो होगा गुल्फ वाला मर्म। ठीक है, गुल्फ यानी कि एंकल जॉइंट का इस जगह पे होगा। नेक्स्ट देखो जानू। ठीक है, जानू वाला मर्म जो होगा बच्चों वो यहाँ पे होगा, जो कि नी जॉइंट है उस जगह पे। जानू से जस्ट ऊपर जो होता है वो कौन सा होता है, आड़ी। आड़ी मर्म होता है। पैर के मर्म चल रहे हैं अभी, ठीक है, सारे ये जो ब्लू पिंक पिंक वाले हैं सारे पैर के मर्म है। उसके बाद देखो यहाँ पे जो थाई के ऊपर होता है ये होता है उर्वी मर्म। कौन सा मर्म होता है, उर्वी मर्म होता है। नेक्स्ट देखेंगे, देखो यहाँ से होती है गलती, क्योंकि यहाँ पे हमें ये पता नहीं चलता कौन सा उधर और उरु का मर्म है। उरु मतलब उरा प्रदेश नहीं, उरु प्रदेश की बात हो रही है। कौन सा उरु का है और कौन सा यहाँ पे पैरों का है, तो गलती सबसे पहले यहाँ होती है। तो देखो अब तुम्हें यहाँ पे ये जो अलग अलग कलर से बनाया हुआ है यहाँ पे यूज होगा तुम्हें। देखो लोहिताक्ष और विटप, ये दोनों तो होते हैं बच्चों पैरों के मर्म, और नाभि बस्ती और गुदा जो आएगा वो उधर और उरु में आएगा, मैं वहीं पढ़ाऊंगी। तो अगर तुमने यहाँ पे पैरों के मर्म देखे, ये जो अभी पार्ट पढ़ रहे हैं ना हम, ये एंटीरियर बॉडी का एंटीरियर साइड पढ़ रहे हैं, पर बॉडी का पोस्टीरियर साइड भी तो होता है ना। पोस्टीरियर साइड का जस्ट साइड में जो डायग्राम है वो पोस्टीरियर साइड का है। ठीक है, तो अभी हम पैरों के मर्म पढ़ रहे हैं और कौन सी साइड का पढ़ रहे हैं, पोस्टीरियर साइड का पढ़ रहे हैं। ठीक है, एकदम क्लैरिटी रखना माइंड में। एंटीरियर वाला पढ़ रहे हैं और कहाँ पे पढ़ रहे हैं, पैरों का मर्म पढ़ रहे हैं। तो देखो सबसे पहले आएगा यहाँ पे गुल्फ आ गया। अब आईज क्लोज करो और विजुलाइज करो, आज मुझे तुम्हें याद करवा के भेजना है। गुल्फ आ गया, गुल्फ के ऊपर मैं भी आईज क्लोज करके बोल रही हूँ, जानू आ गया, जानू के ऊपर आणी आ गया, आणी आणी के ऊपर उर्वी आ गया, उर्वी के बाद ये जो पॉइंट था ये लोहिताक्ष नाम का मर्म आ गया, और यहाँ पर जो पॉइंट था ये वाला, ये कौन सा आ गया, विटप मर्म आ गया। ठीक है, ये हमारे पास पैर के मर्म हो गए। अब आ जाओ इसके पोस्टीरियर साइड पे। पोस्टीरियर साइड के जो मर्म है उसमें देखो सेम बिल्कुल पीछे की साइड है, जानू मर्म यहाँ था तो ये यहाँ तक दिखेगा। ठीक है, सेम चीज, जानू मर्म पहले हम लोग आगे की साइड से देख रहे थे, नी जॉइंट का पीछे की साइड से। अब बच्चों देखो जैसे वहां पर आगे की साइड आड़ी दिख रहा था, आड़ी जस्ट ऊपर था ना, जानू के जस्ट नीचे जो होगा वो इंद्रबस्ती होगा। यहीं पे अच्छा पॉइंट आता है, इंद्रबस्ती कहाँ पर है, इंद्रबस्ती पोस्टीरियर साइड में है और जानू के जस्ट नीचे। आणी जो है वो एंटीरियर साइड में है और कहाँ पर, जानू के जस्ट ऊपर। तो ये दो जो है वो बस इनका पोजीशन एंटीरियर पोस्टीरियर साइड में अलग है, एक ऊपर है और एक नीचे है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ देखो इधर की साइड हमने गुल्फ देखा, यहीं पे ये पॉइंट भी गुल्फ का था, बस उल्टा पैर कर दिया है। अब आएगा बच्चों यहाँ देखो तल हृदय। तल हृदय नाम का मर्म जो होता है वो बिल्कुल जो हमारे फीट का जो सोल होता है उसके बिल्कुल मिड में होगा तल हृदय। तल हृदय के देखो उसके नीचे जो होता है कूर्च नाम का, इसको अच्छे से पढ़ना क्योंकि अभी हम हाथ के पढ़ेंगे ना, वहां पर भी हाथ के पाम पे ये सेम आएंगे और तुम्हें सेम यहाँ पे चीजें याद करनी पड़ेंगी। तो देखो तल हृदय यहाँ आ गया। अब यहाँ पे आएगा कूर्च नाम का, और कूर्च के जस्ट नीचे जो हमारी फिंगर्स होती है ना पैर की, तो थंब के जस्ट नीचे जो आता है वो छिप्र नाम का मर्म आता है, और छिप्र के जस्ट नीचे कूर्च आएगा, और बिल्कुल मिडिल में जो होगा वो तल हृदय होगा। समझ में आया। और गुल्फ के इधर की साइड देखो ये वाला पॉइंट, ये जो होता है वो कूर्च शिर होता है। तो अब मैं तुम्हें वापस रिकॉल कराती हूँ, इसमें हो सकता है तुम्हें कंफ्यूजन हो गया हो, तो चलो एक बार दोबारा देख लेते हैं। हमने क्या देखा, हमने देखा गुल्फ हमें पता था, गुल्फ मतलब एंकल जॉइंट हो जाएगा। गुल्फ के जस्ट नीचे कूर्च शिर आएगा, और फिर हम गए अपनी फिंगर्स के पास, फिंगर्स में गए हम थंब के पास। ठीक है, थंब के जस्ट रूट में जो है छिप्र आएगा, और उसके जस्ट नीचे जो है वो कूर्च आएगा, और मिडिल वाला तल हृदय हो जाएगा। और कूर्च शिर कहाँ पर है ये याद रखना, कूर्च कहाँ है और कूर्च शिर कहाँ है। कूर्च शिर जो है वो गुल्फ के पास जाता है। ठीक है, और शिर कहाँ होता है, हमेशा ऊपर होता है ना हमारा शिर, तो याद रखना कूर्च शिर वाला ऊपर आएगा और कूर्च नीचे आएगा। जैसे तुम्हें याद रहे वैसे याद रखना है, लेकिन याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल हो गए, हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया, अपने पैर के मर्म हमने पढ़ लिए कि कहाँ कहाँ कौन कौन से मर्म थे। हमने गुल्फ पढ़ा, हमने आड़ी, आड़ी और इंद्रबस्ती हमने दो चीज पढ़ी। इंद्रबस्ती जस्ट नीचे था और आड़ी जस्ट ऊपर था। आड़ी के ऊपर जो था वो उर्वी था, ये याद रखना, क्योंकि अभी जस्ट ऊपर हमारी बाहू में भी, मतलब हैंड वाले पार्ट में भी यही चीज आएगी।
पूछे जाने वाले सबसे ज्यादा क्वेश्चन होंगे लोहिताक्ष और विटप, क्योंकि यहाँ पे होती है गड़बड़। पूछा हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि उरु प्रदेश में थे या पैर के प्रदेश में थे, तो लोहिताक्ष और विटप दोनों के दोनों पैर वाले में आते हैं। हो गया। तो हमने अभी मैंने जो तुम्हें बताया, हमारा ये पैर का मर्म वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ यहाँ पे बाहु के मर्म। अब हम ये पर्पल वाला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो देखो पर्पल वाला पार्ट पढ़ते हैं। हीरा पर्पल वाला पार्ट। तो पर्पल वाले पार्ट के देखो सारे के सारे तुम्हें पोस्टीरियर साइड मिल जाएंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पे अभी अभी जो तुमने पढ़ा है ना, उसी को वापस देखो रिकॉल होगा तुम्हें। ये आ गया तल हृदय, ठीक है, तल हृदय आ गया। वहां पर थंब के नीचे क्या था, क्षिप्र मर्म था ना। अब हैंड में देखो, यहाँ थंब के नीचे आएगा क्षिप्र मर्म। हैंड के अंदर देखो थंब के नीचे क्या आएगा, क्षिप्र मर्म आएगा। उसके बाद इसके पीछे आएगा यहाँ पे कूच। वही कहानी चल रही है जो कहानी तुम्हारी नीचे अभी तुमने पैर में देखी थी, सेम वही कहानी है, कुछ अलग नहीं है। समझना, रटना मत। एक एक तुमने याद कर लिया तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। क्षिप्र देखो बिल्कुल यहाँ पे थंब के नीचे, उसके जस्ट नीचे कूर्च आया। अब यहाँ देखो कूर्च शिर भी आ गया, ठीक है, कूर्च शिर भी इधर आ गया। अब यहाँ देखो वहां पर एंकल जॉइंट था, तो ऑब्वियसली बात है ना, हाथ में रिस्ट जॉइंट आएगा, तो मणिबंध आ गया। तो यहाँ पे बच्चों देखो रिस्ट जॉइंट आ गया। रिस्ट जॉइंट के नीचे, जैसे वहां पे गुल्फ के नीचे कूर्च शिर था, यहाँ पे रिस्ट जॉइंट के नीचे मणिबंध के नीचे कूर्च शिर आ गया, देन कूर्च आ गया। और थंब के नीचे, जस्ट थंब के नीचे जो होता है वो क्षिप्र मर्म होता है, और वो मिडिल वाला जो हो जाएगा वो तल हृदय हो जाएगा। तो ये अब हम हाथ के अंदर पढ़ रहे हैं। अब देखो इधर देखो, ये कर्पुर था, वहां पर क्या था, वहां ये एल्बो जॉइंट आ गया, और वहां पर क्या था, वहां पर था तुम्हारे पास नी जॉइंट। तो नी जॉइंट को क्या बोलते हैं, जानु बोलते हैं, और एल्बो जॉइंट को क्या बोलते हैं, कर्पुर बोलते हैं। तो बस कहानी वही चल रही है। तो देखो कर्पुर के नीचे इंद्रबस्ती आएगा, और कर्पुर के ऊपर जो है वो बच्चों आड़ी आएगा, जैसे कि गुल्फ के ऊपर आड़ी आ रहा था और गुल्फ के नीचे इंद्रबस्ती आ रहा था। बस देखो कितने इंटेलिजेंट हो, तुम्हें तो सारी चीज याद आ रही है। उसके बाद देखो यहाँ पे बच्चों, इसी को बाहावी भी बोलते हैं और इसी को हम उर्वी कह सकते हैं, क्योंकि उर्वी भी तो हमारा थाई के ऊपर था। तो बस जस्ट सेम आर्म में जो आएगा वो कौन सा आएगा बच्चों, वो उर्वी आएगा, जिसको हम बहावी भी बोलते हैं और उर्वी भी बोलते हैं। तो बस ये आ गया तुम्हारे पास उर्वी नाम का, ठीक है। तो ये हमारा सेम सेम हो गया, जो भी हमने पैर में भी पढ़ा और हाथ में भी पढ़ा। अब नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे देखो, कक्षधर मर्म। कक्षा रीजन किसको बोलते हैं, जो आर्म पिट वाला रीजन होता है ना बच्चों, उसको कक्षा बोलते हैं। तो कक्षधर जो होगा वो कहाँ पर होगा, वो आर्म पिट के अंदर होगा। अब यहाँ आएगा लोहिताक्ष, जैसे वहां पर भी तो लोहिताक्ष था, तो यहाँ पर ये आ गया लोहिताक्ष नाम का मर्म आ गया, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर किसके मर्म देख लिए, ये हमने हाथ वाले मर्म देख लिए। कौन से मर्म देख लिए बच्चों, हाथ वाले। तो यहाँ पे अगर हम पोस्टीरियर साइड पे देखेंगे तो कर्पूर आता है, और कर्पूर हमने वहां पर देख लिया, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा हाईलाइट नहीं किया, ठीक है, क्योंकि एक ही जगह सारे मर्म आ गए इसके। तो अब हमने कितने मर्म पढ़ लिए, हमने कितने मर्म पढ़ लिए, हमने 2 मर्म पढ़ लिए। कौन सा, एक तो हमारा पैर वाला हो गया, हटा दो, बाहु वाला हो गया, हटा दो, ठीक है। तो हमने पर्पल और पिंक दोनों पढ़ लिया। चलो अब आएंगे हम किस पे, उदर और उरु पे आ जाते हैं, ब्लू वाले पे आ जाते हैं, ठीक है। चलो तो देखो ब्लू वाले में देखते हैं। ब्लू वाला जो है बच्चों वो उदर प्रदेश में, और उरु, उरु मतलब नीचे वाला जो पेल्विक रीजन वाला जो पोर्शन है उसको उरु प्रदेश बोलते हैं। वहां पे कौन कौन से मर्म आएंगे, ये जो विटअप है ना, इतनी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस बार आया था शायद यूपीएससी या पीजी में आया था विटअप, तो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है विटअप कहाँ पर होता है, कौन सा मर्म होता है, ऐसे पूछते हैं। तो देखो अब आएगा यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो बच्चों एक तो आएगा गुदामर्म, मैंने बताया था गुदामर्म कितना होता है, एक होता है। यहाँ पे सबके साथ में काउंटिंग लिख दी जिससे तुम्हें कोई दिक्कत ना आए। गुदामर्म कितना होता है, एक होता है। अब आएगा ब्लैडर, ब्लैडर यानी कि बस्ती को बोलते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, बस्ती भी हमारे अंदर एक ही होती है। देन आएगा नाभि, नाभि भी तो एक ही होती है, ठीक है। अम्लिकल रीजन भी एक ही होता है हमारा, तो नाभि भी कितना हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। उसके बाद देखो ये हमारे पास हमने 3 मर्म देख लिए उरु वाले। अब ऊपर चलते हैं। तो बच्चों स्तन किसको बोलते हैं, स्तन बोलते हैं ब्रेस्ट को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखेंगे स्तन के नीचे और यहाँ पर एक स्तन के ऊपर, ठीक है। और ब्रेस्ट कितने होते हैं, 2 होते हैं, यानी कि अगर हम एक मर्म पढ़ेंगे, सेम 2 मर्म जो है वो तुम्हारे सेम 2 मर्म जो है वो कैसे होंगे, दूसरे वाले ब्रेस्ट में भी होंगे। तो इनकी संख्या जो हो जाएगी ना बच्चों, स्तन मूल भी 2 होते हैं और स्तन रोहित भी कितने होते हैं, 2। तो मूल किसी भी चीज का रूट होता है, मूल होता है, वो कहाँ होता है, किसी भी प्लांट है, जैसे प्लांट के रूट्स कहाँ पे होंगे, ऐसा तो है नहीं ना, फ्रूट नीचे लगते हैं और रूट ऊपर है, ऐसा नहीं होता ना।
रूट हमेशा नीचे ही होती है। तो बच्चों स्तन मूल जो आएगा वो हमेशा ब्रेस्ट के नीचे आएगा। अगर तुम्हें एक याद हो गया तो दूसरा भी आप याद हो जाएगा। स्तन रोहित जो है वो ब्रेस्ट के यहाँ पे ऊपर आता है, और दोनों कितने होंगे यहाँ पे, दो दो होंगे नंबर में, नंबर याद रखना, दोनों दो दो होंगे। तो सेम यहाँ पर ये भी हो गए, ठीक है। अब आएगा हृदय। हृदय, तो हृदय तुम ऐसे करके यहाँ हृदय भी बना सकते हो। तो हृदय, हृदय जो होगा वो एक ही होगा, हृदय तो मर्म होता है, महामर्म होता है हृदय तो, ठीक है। नाभि भी तो महामर्म होता है, बस्ती भी होता है, ठीक है। तो चलो, तो ये हो गया हमारे पास में। अब आएंगे बच्चों अपस्तंभ। अपस्तंभ देखो यहाँ पर दो अपस्तंभ होते हैं। अभी अभी तुम्हें मैं जब वाग्भट का पढ़ा रही थी तो मैंने बोला था कि मैं तुम्हें इसको आगे बताऊंगी, अभी दिखाऊंगी कि कहाँ पे ये मर्म होते हैं। तो देखो यहाँ ये दो मर्म होते हैं अपस्तंभ। कितने होते हैं, दो होते हैं। तो स्तन रोहित दो, स्तन मूल दो, अपस्तंभ दो। अब इसके ऊपर जस्ट आएंगे यहाँ पर दो मर्म, देखो अपलाप। जो जो चीज तुम्हारे बुक के डायग्राम में मेंशन नहीं है ना वो तुम मेंशन कर लेना, ठीक है। मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, अगर नहीं है तो तुम कर लेना। तो अपलाप, यहाँ जस्ट अपस्तंभ के ऊपर जो आते हैं ना वो दो आते हैं, कौन से, अपलाप। ये भी दो ही होते हैं, अपस्तंभ भी दो, अपलाप भी दो, स्तन मूल भी दो, स्तन रोहित भी दो, ठीक है। चलो, अब आती है बच्चों, ये हमारे पास हो गया, हमने पूरा जितने भी मर्म हमारे उदर और उरु प्रदेश के थे वो हमारे खत्म हो गए। यानी कि हमारा जो ब्लू वाला पार्ट था ना ये खत्म हो गया। काट दो इसको, ठीक है। अच्छा लग रहा है ना जैसे जैसे खत्म हो रहा है। तो तीन पार्ट हमारे पास खत्म हो गए। अब आएंगे हमारे पास दो पार्ट, एक येलो वाला पार्ट बच रहा है, एक ग्रीन वाला पार्ट बच रहा है। तो ग्रीन वाला पार्ट जो है वो जत्रु के ऊपर के मर्म, यानी कि अब आएंगे हमारे पास अपर वाले मर्म जो है वो हम देखेंगे। तो चलो देखते हैं। तो पहले अगर हम पोस्टीरियर साइड देख लेते हैं बच्चों, तो देखो पोस्टीरियर साइड में हम देखेंगे तो सबसे पहले आएगा, इसको अच्छे से देखना, इसमें क्या है कि गड़बड़ होती रहती है बच्चों से, फड़मर्म कहाँ पर है, बहुत सीला और मन्यम कहाँ पर है, तो अब अच्छे से पढ़ के जाना। देखो सबसे पहले होती है हमारी मातृकाएं। बच्चों मातृकाएं जो होती है ना वो कितनी होती है नंबर में, मातृकाएं जो है वो 8 होती है, ठीक है। ग्रीन से कर देती हूँ, चलो। मातृकाएं कितनी होती हैं, 8 होती हैं। तो ये हमने यहाँ पर मातृकाएं देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जितना भी दे रखी है ना वो सारी मातृकाएं दे रखी है, ठीक है। उसके बाद आएगा ये वाला पार्ट जिसको हम नीला या फिर मन्या। मन्या क्या होता है, मन्या तो कैरोटिड आर्टरी होती है, और कहाँ पे होती है, गले में होती है। तो एक हमारे पास ये हो गया। तुमसे पूछा जाएगा मातृकाएं कितनी होती हैं, तो बताओगे 8 होती हैं। अभी तक सबसे ज्यादा संख्या आई है किसी भी मर्म की। फिर आएगा यहाँ पे धमनी मर्म। देखो धमनी मर्म जो है वो कितना होता है, 4। अब बता दो धमनी मर्म किसने दिया था, धमनी मर्म तो वाग्भट ने दिया था ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो धमनी मर्म कितने दिए गए हैं, इधर यहाँ पे 4 धमनी मर्म यहाँ पे दिए। फिर उसके बाद देखो अपांग। अपांग जो है बच्चों, अपांग प्रदेश तुम्हें पता है कनीनक और अपांग दो होता है। तो अपांग प्रदेश कितना होगा, 2। एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, दोनों आंखों के साइड में होंगे ना। और शंख प्रदेश जो होगा बच्चों, शंख प्रदेश किसको बोलते हैं, टेम्पोरल रीजन को बोलते हैं। शंख प्रदेश भी 2 होते हैं, कितना होता है, 2 होते हैं। तो 2 टेम्पोरल रीजन होंगे तो 2 ही होंगे। उसके बाद आते हैं आवर्त। आवर्त होता क्या है पता है, आवर्त जो है वो आईब्रो को बोलते हैं। तो देखो जस्ट आईब्रो के ऊपर ये वाला जो पार्ट होगा ना ये आवर्त होगा। अब आईब्रो कितनी है, 2 आईब्रो है ना, तो बस 2 हो जाएंगे। अगर तुम्हें इनके प्लेस पता है कि कहाँ पर है तो इतना दिमाग तुम खुद लगा लोगे कि इनकी संख्या कितनी होगी। इसीलिए डायग्राम से मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तुम्हें इसका पता रहे कौन सा कहाँ पर है। फिर देखो अब आएगा ये उत्क्षेप। उत्क्षेप वाला एक तो यहाँ होगा एक यहाँ होगा। तो उत्क्षेप भी कितना मर्म हो जाएगा, 2। आवर्त के जस्ट ऊपर जो होता है वो कितना, वो कौन सा होता है, वो उत्क्षेप होता है। शंख के जस्ट ऊपर, ये शंख प्रदेश का टेम्पोरल रीजन, जस्ट टेम्पोरल रीजन कहाँ पर होगा, जस्ट ईयर के ऊपर होगा, ठीक है। और ईयर के ऊपर जो है वो उत्क्षेप होगा। अब आएगा स्तपनी मर्म। तो हमारे पास जो हमारे आईब्रो के मिडिल में जो होता है वो कौन सा मर्म होता है, वो स्तपनी मर्म होता है। अब देखेंगे श्रृंगाटक मर्म। बच्चों श्रृंगाटक मर्म जो होते हैं वो 4 होते हैं। ये वाले जो मर्म है ना 2, फड़ मर्म में और श्रृंगाटक मर्म में बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि श्रृंगाटक मर्म कहाँ पर है और फड़ मर्म कहाँ पर है। तो देखो ये नीचे जो होते हैं 2 श्रृंगाटक, 4 होते हैं श्रृंगाटक मर्म, ठीक है। और जस्ट इसके ऊपर नोज के दोनों साइड में जो होंगे वो कौन से मर्म होंगे, फड़ मर्म होंगे, ठीक है। कौन से, फड़ मर्म होंगे। तो ये हमने कौन सा देखा, ये हमने देखा जस्ट अभी वाला जो ऊर्ध्व जत्रुगत था ना ग्रीन वाला पार्ट, वो उसका हमने एंटीरियर साइड देख लिया। कौन सा, एंटीरियर साइड। तो हमने क्या क्या देखा, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। आईज क्लोज करो और याद करो, जहां याद नहीं आया वहां पे अपनी आंखें खोल के दोबारा देखना।
क्या है यहाँ पे, एक मैंने तुम्हें पढ़ा है मात्रिकाएं। मात्रिकाएं कितनी होती है? 8 होती हैं। देन हमने क्या पढ़ा, नीला और मन्या कितना है? एक ही है। फड़ मर्म 2 होते हैं और फड़ मर्म के साथ श्रृंघाटक मर्म लेकिन 4 होते हैं। 2 हमें दिख रहे हैं और 2 थोड़ा सा यहाँ पे पोस्टीरियरली होंगे, तो श्रृंघाटक मर्म 4 होंगे। उसके बाद स्कपनी मर्म 1 होगा। अपांग यहाँ पे 2 दिया है, ठीक है। देन शंख जो दिया है वो 2 दिया है, आवर्त 2 दिया है, उत्छेद भी कितना दिया है? 2 ही दिया है बच्चों। तो ये हमारे पास हो गया। अब चलो यहाँ आ जाओ, सेम होगा वो पोस्टीरियर साइड में होगा। तो पोस्टीरियर साइड में जो है वो ये वाला पार्ट, अब हम पोस्टीरियर साइड देखेंगे। तो देखो बच्चों, एक होता है सीमंत। सीमंत कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो देखो सीमंत यहाँ पे बनाए हैं 1 2 3 4 और ये 5। तो ये 5 जो है ना वो क्या है? सीमंत है। एक ये मर्म होता है अधिपति मर्म। कौन सा मर्म होता है? अधिपति मर्म। एक होता है विदुर मर्म। यहाँ पर तुम्हें फंसा देंगे, विटप कहाँ पर है और विदुर कहाँ पर है, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत होता है, विटप कहाँ पर है और विदुर कहाँ पर है। तो विदुर जो होता है वो कौन सा मर्म होता है? ऊर्ध जत्रुगत मर्म होता है, ठीक है। और कहाँ प्रेजेंट है विदुर? विदुर जो है पीछे तुम्हारा जो स्कल है, सॉरी सर है, हेड है, उसके पीछे वाले पार्ट का यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ये जो आएगा बच्चों कृकाटिका। कृकाटिका मर्म देखो यहाँ ग्रीवा में रहता है, ये भी 2 होते हैं। कितने मर्म होते हैं? 2। विदुर भी 2, कृकाटिका भी 2। अधिपति, अधिपति नाम से नहीं लग रहा तुम्हें कोई महाराज होगा, ठीक है, राजा महाराजा, और इसका पोजीशन भी ऐसा ही है, बिल्कुल ऊपर अपेक्स पर है, ठीक है। तो अधिपति जो होता है वो जस्ट ऊपर होता है, तुम्हारे जस्ट ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे तो थोड़ा 3D डायग्राम नहीं है, तो ये कहीं पीछे नहीं है, ये जस्ट ऊपर होगा, बिल्कुल टॉप पे, जो टॉप नॉच है हमारे हेड का वहां पर होगा अधिपति। तो इसकी पोजीशन भी ऐसी है। तो राजा तो एक ही होता है, तो अधिपति हो जाएंगे 1। सीमंत तुम्हें दिख ही रहे 5, तो रटने की जरूरत है नहीं। विदुर हो जाएगा और कृकाटिका हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर ग्रीन वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लिया, खुश हो जाओ, ठीक है। एक और हो गया, ग्रीन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। तो बच्चों ये हमने देख लिया। अब हमारे पास लास्ट पार्ट और बचा है, इसको भी आज हम अच्छे से पढ़ के जाएंगे। चलो, लास्ट पार्ट जो है वो कौन सा आएगा? पृष्ठ के मर्म आएंगे। पृष्ठ यानी कि बैक साइड के, यानी कि पीठ के मर्म आएंगे। तो देखो पीठ के मर्म में देख लेते हैं। अब पीठ के मर्म तो बैक साइड पे ही होंगे, आगे तो होंगे नहीं, तो आगे नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पोस्टीरियर साइड के मर्म है। तो बच्चों सबसे पहले आता है यहाँ पे अंश। अंश किसको बोलते हैं? शोल्डर को बोलते हैं। तो हमारे शोल्डर कितने हैं? 2 शोल्डर है। तो अंश, अंश जो मर्म होगा वो भी 2 होगा, और अंश फलक भी कितने होंगे? 2 होंगे। तो ये वाला हमारे पास हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों बृहति। बृहति मर्म भी कितने होते हैं? यहाँ पे 2 होते हैं, ठीक है। बृहति मर्म भी कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक यहाँ पे आ गया और एक यहाँ पर आ गया, ये 2 बृहति मर्म हो गए। अब पार्श्व संधि यानी कि जो लेटरल साइड के जो मर्म होंगे तुम्हारी बॉडी के, तो 2 लेटरल साइड है ना बच्चों। तो देखो एक तो यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पर आ गया, ये हो गए पार्श्व और संधि के मर्म हो गए, राइट, ठीक है। अब देखो, अब तुम्हारा यहाँ पे गड़बड़ होगा। कैसे गड़बड़ होगा? कृकाटिका कहाँ का मर्म है, कुकुंदर कहाँ का मर्म है, और कटिक तरुण कहाँ का मर्म है। तो मुझे लगता है कि ये चीजें तुम्हें निकाल के अपने इसी पेज पर लिख लेनी चाहिए, ठीक है, कि कहाँ कहाँ गलती हो सकती है। तो कृकाटिका जो है वो ग्रीवा का मर्म होता है, अभी अभी हमने देखा ऊर्ध्व जत्रुगत मर्म है। लेकिन बच्चों कटिक तरुण जो होता है वो देखो यहाँ पे तुम्हारे वेस्ट रीजन पे, यानी कि जो कमर वाला पार्ट है ना वहां पर होंगे, और 2 मर्म होते हैं, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पर होगा, ठीक है। नितंब यानी कि बटक रीजन में जो होंगे, एक ये होगा और एक ये होगा, 2 मर्म होंगे, और एक होगा कुकुंदर। तो अगर तुम्हें कुकुंदर मर्म और नितंब मर्म, कटिक तरुण, इनकी पोजीशन पता है तो तुम आराम से बता सकते हो कि 2 होंगे, ठीक है, बॉडी के पार्ट इनके। तो बच्चों कुकुंदर मर्म भी कितने होते हैं? यहाँ पे 2 होते हैं। तो कटिक तरुण और कुकुंदर का ध्यान रखना कि ये कहाँ के मर्म है, पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो इस तरीके से तुम्हारे सारे मर्म जो है वो हमने यहाँ पे पढ़ लिए कि कौन कौन से मर्म जो है वो कहाँ कहाँ पर होंगे। अब एक काम कर लो, एक और बार अपनी आंखें बंद कर लो, मैं बोलती हूँ, ठीक है। बिल्कुल ईमानदारी से आंखें बंद करना, खोलना मत, ठीक है। नहीं बॉस वैसी बोल रही है, वैसी नहीं बोल रही, आंखें सच में बंद करना, ठीक है, याद करना है। तो चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम कहाँ पर आए थे? पैरों के मर्म पे आए थे। तो पैरों के मर्म से हमने स्टार्ट किया था। तो बच्चों सबसे पहले गुल्फ, तुम्हारे माइंड में इमेजिन हो जाना चाहिए कहाँ पर था गुल्फ। गुल्फ, गुल्फ के ऊपर हमने देखा कि इंद्रबस्ती आया था पोस्टीरियरी पर, ठीक है। इंद्रबस्ती के जस्ट ऊपर आया था जानु, जानु के जस्ट ऊपर आई थी आड़ी, और उसके ऊपर आया था उर्वी। अब आ जाओ हाथों में। हाथों में हमने क्या देखा था? सेम एक चीज देखी थी, मणिबंध आया था। मणिबंध के ऊपर हमारा क्या आया था? इंद्रबस्ती आया था। इंद्रबस्ती के ऊपर कर्पूर आया था, कर्पूर के ऊपर आड़ी आया था, और आड़ी के ऊपर उर्वी आया था, ठीक है। उसके बाद हमने देखा जहां पे हमारी फिंगर्स हैं, जहां पर हमारे पास में हमारा थंब है,
थंब के जस्ट नीचे छिप्र आया था और छिप्र के जस्ट नीचे कूर्च आया था, ठीक है। कूर्च के जस्ट मिडिल में जो है तुम्हारे फीट के सोल के मिडिल में जो है तल हृदय आया था, तल हृदय और उसके जस्ट ऊपर कूर्च शिर और कूर्च शिर के जस्ट ऊपर जो है वो गुल्फ आया था। तो गुल्फ, इसके अंदर जो कंफ्यूजन है वो ये आएगा कि गुल्फ के नीचे वाला कौन सा आता है, तो कूर्च शिर आता है, कूर्च नहीं आता। उसके बाद हमने देखा हाथों के मर्म, नहीं दो और मर्म देखे थे इंपॉर्टेंट, जो कि पैरों के मर्म में थे, लोहिताक्ष और विट्टप, ठीक है। उसके बाद हम आए हाथों के मर्म पे। हाथों के मर्म में हमने सेम तल हृदय छिप्र कूर्च और कूर्चर और मणिबंध, ये हमारा क्लियर हो गया। इंद्रबस्ती हो गया, कर्पूर हो गया, आड़ी हो गया और बाहवी यानी कि उर्वी हो गया, ठीक है। एक आया था कक्षधर मर्म, जो कि तुम्हारे पास यहाँ पे एक्सिलरी जर्म होता है, कक्षधर मर्म। फिर आया था यहाँ पे लोहिताक्ष, लोहिताक्ष जो है वो भी चेस्ट के थोड़ा सा ऊपर होगा। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से हमने हाथों के मर्म देखे थे। फिर आया था बच्चों उदर प्रदेश के और उरु प्रदेश के। गुदा था, बस्ती था, नाभि था, स्तन मूल और स्तन रोहित। मूल कहाँ पे होता है, नीचे होता है, और यहाँ पे फिर रोहित जो है वो ऊपर आएगा। तो स्तन मूल और स्तन रोहित दो, एक हृदय था। उसके बाद हमने देखा अपस्तंभ और अपलाप, ये भी दो दो नंबर में थे और दोनों के दोनों कहाँ थे, यहाँ पे चेस्ट रीजन पे थे, ठीक है। ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, अपस्तंभ और अपलाप की काउंटिंग क्या होती है, क्वेश्चन पूछा गया। तो दो दो होते हैं दोनों। फिर आई थी मातृकाएं, मातृकाएं जो थी वो हमारी नेक में थी और टोटल कितनी थी, 8 थी, जो अभी हम ऊर्ध्व जत्रुगत को पढ़ा रही हूँ मैं तुम्हें। फिर आया था धमनी मर्म, उसके बाद आया था अपांग, अपांग जो है वो दो होंगे, शंख प्रदेश भी हमारे पास दो होंगे, आवर्त जो है आईब्रोज वाले दो होंगे और उसके ऊपर उत्क्षेप भी दो होगा, ठीक है। फिर हमने देखा श्रृंघाटक मर्म 4 होते हैं, स्तपनी जस्ट हमारे पास जहाँ आज्ञा चक्र तुम्हारा होता है वहां पर होगा। फड़ जो है वो भी कितने होंगे, दो होंगे। उसके बाद जो है बच्चों बैक साइड पे आ जाओ, अधिपति बिल्कुल ऊपर सिर के जस्ट ऊपर होगा। सीमंत जो है वो 5 होते हैं, विदुर जो है वो 2 होंगे, कृकाटिका भी 2 होंगे। पृष्ठ के आ जाओ तो अंश में यानी कि पीछे जो हमारा शोल्डर है वहां पर 2 और अंश फलक भी 2 होंगे, अंश का मतलब होता है शोल्डर। बृहति जो होते हैं वो 2 होते हैं, पार्श्व संधि जो 2 होंगे। तो अगर मैं कह सकूं यहाँ पे, तो जितने भी पृष्ठ के यहाँ पर दिए ना बच्चों, सब 2 दिए हैं। पृष्ठ के जितने भी हैं सब 2 हैं। पार्श्व संधि के 2, कटिक तरुण 2, काटिका कहाँ का है और कटिक तरुण कहाँ का है ये तुम्हें याद रखना है, और दोनों ही 2 होते हैं। नितंब में 2 और कुकुंदर कहाँ पर है, कृकाटिका कहाँ पर है, कटिक तरुण कहाँ है, ये भी तुम्हें याद रखना है। तो ये जो है वो तुम्हें मुझे लगता है याद हो गया होगा, ठीक है। चलो अब आ जाओ तुम अपने मेन टॉपिक के ऊपर, देखो तुम्हें कितना अच्छी तरीके से याद होता है। चलो ठीक है। अब ऐसा लगेगा अरे ये तो बहुत इजी था, चलो देखो देख लेते हैं। पैर के मर्म, पैर के मर्म जो होते हैं वो कितने होते हैं, याद करो कितना था, एक शक्ति में 11 मर्म था, तो टोटल जो थे वो कितना हो गए थे, 44 हो गए थे। तो पैर के मर्म पूछ ले या फिर बाहु के मर्म पूछ ले, यहाँ पे कितना होगा, 22 होंगे। तो एक पैर की बात हो रही है यहाँ पे। तो बच्चों एक छिप्र मर्म होगा, 2 तल हृदय होंगे, 3 यहाँ पर देखो 3 नंबर का, सॉरी नहीं ये तो नंबर नहीं दिए गए, सॉरी ये तो नंबर दिए हुए हैं, इनकी काउंटिंग नहीं दी गई है। क्षिप्र मर्म तल हृदय कूर्च कूर्च शिर गुल्फ इंद्रबस्ती जानू आड़ी उर्वी लोहिताक्ष विट्टप और शक्ति, ये पैर के मर्म होते हैं। और दूसरे इतने ही 11 यहाँ पे दूसरे में हो जाएंगे, तो 11 प्लस 11 कितना हो जाएगा, टोटल 22 यहाँ पे पैर में हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अब तुम्हें मुझे लगता है कि याद करने की ज्यादा जरूरत है नहीं। पूछा जाएगा गुल्फ कहाँ पे है, जानू कहाँ पर है और विट्टप कहाँ पर है, ये 3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि बाकी के तो कॉमन हो गए ना, पैरों में और हाथों में बाकी के कॉमन हो गए। डिफरेंट पैरों में और हाथों में है ही क्या, एक तो गुल्फ है, एक जानू है, एक विटप है, यही तो यहाँ पे एक विटप है, लोहिताक्ष भी सेम हो गया था। तो इसलिए यहाँ पे 3 पॉइंट पूछे जाते तुमसे क्योंकि अलग है। फिर देखो उदर और उरु प्रदेश में आ जाओ, क्या बोल रहे हैं, गुदा, गुदा टिक करो इंपॉर्टेंट। बस्ती नाभि हृदय 2 स्तन मूल 2 स्तन रोहित। पूछा गया क्वेश्चन 2 अपलाप और 2 अपस्तंभ, बताया था ना, पूछा हुआ आया हुआ क्वेश्चन। अपस्तंभ अपलाप कहाँ के मर्म है, तो अब तुम्हें डायग्राम याद होना चाहिए। तो टोटल 12 मर्म हो गए, काउंटिंग तो हमने पहले याद कर ली थी। फिर आएगा पृष्ठ में, पृष्ठ में देखो 2 कटिक तरुण 2 कुकुंदर 2 नितंब 2 पार्श्व संधि 2 बृहति 2 अंशफलक और 2 अंश हो जाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे बाहु मर्म, तो बाहु मर्म भी सेम कितने होंगे, 22 ही तो होंगे, टोटल 44 होते हैं। तो क्षिप्र मर्म तल हृदय कूर्च कूर्च मणिबंध इंद्रबस्ती टिक कर लो, कर्पूर कर्पूर टिक करो और मणिबंध टिक करो क्योंकि ये अलग है। आड़ी उर्वी लोहिताक्ष कक्षधर टिक करो, कक्षधर ये अलग है।
ठीक है। इसी प्रकार दूसरी बाहु में भी समझना चाहिए। अब आएगा जत्रु यानी कि नेक के ऊपर, तो 4 धमनियां, ठीक है, 4 धमनियां पड़ी थी, 8 मात्रिकाएं। पर याद रखना, अभी अभी इसमें गड़बड़ मत करके आना, बॉस आपने तो बताई थी 9 धमनी मर्म होते हैं, तो बच्चों यहाँ दे दिया है यहाँ पे 4 धमनियां, ठीक है, 4 धमनियां यहाँ दिखा दी है, लेकिन इससे कंफ्यूज नहीं होना। जब भी तुम्हें वाग्भट का क्वेश्चन पूछा जाए धमनी मर्म कितने हैं, आंसर हमेशा 9 ही करके आओगे, ठीक है। इसमें गलती मत करना भूल के भी कि तुमसे पूछा जाए धमनी मर्म किसकी देन है, आंसर हमेशा क्या करके आओगे, वाग्भट ही करके आओगे। यहाँ पे 4 धमनियां लिखी हैं, वहां पे धमनी मर्म है, तो याद तुम्हें हमेशा आंसर वाग्भट ही करके आना है, इससे देख के कंफ्यूज नहीं होना। तो 8 मात्रिकाएं, 2 कृकाटिका, 2 विदुर, 2 फड़, 2 अपांग, 2 आवर्त, 2 उत्क्षेप, 2 शंख, 1 स्तवनी, 5 सीमंत, 4 श्रृंगाटर और 1 अधिपति। इस प्रकार के कितने मर्म होते हैं, टोटल 27 मर्म होते हैं। तो अब देखो कितना इजी हो गया, याद हो गया ना। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे मांसादी मर्मों के नाम। बच्चों ये मर्मों के पांचों के सबके सब नाम तुम्हें याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से नामों से क्वेश्चन आते हैं कि बताओ मांस मर्म कौन सा है, एक दे देंगे तुम्हें, स्नायु मर्म कौन सा है, अस्थि मर्म कौन सा है। तो स्थान अनुसार तो हम पढ़ सकते थे, लेकिन हम ये तो नहीं पढ़ सकते ना, ये वाले हमें याद करने पड़ेंगे, तो इसके लिए तुम्हें ट्रिक बनाइए, ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है। चलो तो मांसादी मर्मों के नाम, अब याद करो मांस में कितना है, 11 है, ये तो पहले ही याद हो गया था तुम्हें, 11 मर्म है, ठीक है। अब 11 मर्म के अब हम नाम याद करेंगे, तो देखो यहाँ पे लिख सकते हो स्थान अनुसार, सॉरी रचना के अनुसार लिख सकते हो, रचना के अनुसार। देखो मांस मर्म में देखो तल हृदय, इंद्रबस्ती, गुदा और स्तन रोहित, ये सब मिलाकर 11 मांस मर्म होते हैं, जिसमें 4 तल हृदय बताए हैं, 4 इंद्रबस्ती, 1 गुदा और 2 होते हैं स्तन रोहित, ठीक है। तो ऐसे टोटल कितने हो जाएंगे, 11 मांस मर्म होते हैं। तो कैसे याद करोगे, देखो रोहित के गुदा के मांस, गुदा तल लिखो, तल के मांस को, गुदा और तल के मांस को इंद्र ने सही किया। रोहित के गुदा और तल के मांस को किसने सही किया, इंद्र ने सही किया। रोहित के गुदा और तल के मांस को इंद्र ने सही किया। तो रोहित से हो जाएगा बच्चों यहाँ पे स्तन रोहित, गुदा से हो जाएगा यहाँ पे क्या, गुदा वाला मर्म, तल से हो जाएगा तल हृदय। हृदय मत ऐड कर देना इस ट्रिक में अपने आप मन से, क्योंकि वो तल हृदय है, हृदय नहीं है, ठीक है। और मांस से याद रखना, ये भी तो पता होना चाहिए कहाँ के मर्म है, तो मांस के मर्म है। इंद्र ने सही किया, तो इंद्र से हो जाएगा यहाँ पे कौन सा, इंद्रबस्ती। तो इस तरीके से तुम्हें 11 मर्म याद रखना है। पहला हो गया मांस मर्म, दूसरा मर्म देखो यहाँ पे सिरा मर्म। सिरा मर्म की हम कोई ट्रिक नहीं बनाएंगे और इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट आएगा स्नायु मर्म। स्नायु मर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो आड़ी है, विटप है, कक्षधर है, 2 कूर्च है, 2 कूर्चर, 4 कूर्चर 4 हो जाएंगे, बस्ती है, क्षिप्र है, अंश है, विदुर है, उत्क्षेप है, ये सारे के सारे टोटल कितने हो जाते हैं, 27 मर्म। तो स्नायु जो है वो कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे। स्नेहा तो 27 साल की थी ना, तो 27 हो जाएगी। तो चलो इसको याद कर लेते हैं कौन कौन से स्नायु मर्म है। देखो अंश, अंश नाम का लड़का है तो हमने अंश लिखा है, लेकिन अंश और विदुर 2 लड़के हैं, क्या नाम है, एक का नाम तो अंश है और एक का नाम है बच्चों विदुर, ठीक है। उन्होंने पता है क्या किया, अंश और विदुर ने कक्षा में छिपकर स्नेहा को अपने बस्ते से बीट दिया और कूच दिया। तो कैसे याद करोगे, मान लो कोई ग्रुप था, ठीक है, वो आपस में साथ में पढ़ते थे बच्चे, तो वहां पे क्या हुआ, उनकी फ्रेंड थी स्नेहा, अब उनके कॉलेज में पार्टी थी, ठीक है। अब बच्चों कॉलेज में पार्टी थी ना, तो पता क्या हुआ, तुम्हें पता है जब गर्ल्स की कॉलेज मतलब गर्ल्स या बॉयज की कुछ भी पार्टी होती है, फेयरवेल पार्टी हो रही है, कुछ हो रही है, तो भाई लड़कियों के हॉस्टल में अलग ही माहौल होता है कि चलो अपन लिप्स बनवा के आते हैं, चलो फेशियल करवा के आते हैं, ठीक है, चलो वैक्सिंग करवा के आते हैं। तो वैसा ही सीन बेचारी स्नेहा के साथ था, बिल्कुल एकदम तैयार होके एकदम रेडी होकर जाती है, लड़कियों का बड़ा टेंशन रहता है, ठीक है। तो ऐसी ही स्नेहा थी। अब क्या हुआ, पार्टी आ गई तो उसको समझ नहीं आया अब मैं क्या करूं, पार्टी है कॉलेज में, मैं तो कुछ रेडी नहीं हुई, मैंने तो कुछ किया नहीं। तो
उसके दो इतने अच्छे दोस्त, उन्होंने, उनको बेचारों को कोई नॉलेज तो थी नहीं, तो वो क्या किए, अपने बैग के अंदर वीट रख के लाए। वीट क्या होता है, वीट एक क्रीम टाइप का आता है जिसको यहाँ पे, जिससे वैक्सिंग होता है, कुछ ऐसा है, ठीक है। तो वीट जो है वो रख के लाए बस्ते से, और सोचो कितने अच्छे दोस्त है, स्नेहा को दिया कि डोंट वरी, हम लोग हैं, तू बढ़िया मस्त आराम से रेडी होकर आना। तो चलो अब देखते हैं अंश और विदुर जो है उन्होंने क्या किया। विदुर ने कक्षा में, कक्षा में मतलब क्लास में छिप कर स्नेहा को बस्ते से क्या दिया, वीट दिया। और वीट के साथ में कुछ स्क्रैपिंग के लिए कुछ स्ट्रक्चर आता है, एक नाइफ लाइक स्ट्रक्चर, तो उसको कूर्च दिया, वीट दिया और कूर्च दिया कि अब तुम आराम से अपना यहाँ पे अपना रेडी हो सकती हो, ठीक है। और आनी तुम्हें एक एक्स्ट्रा याद करना है। समझ गए क्या कहानी है। तो अब तुम कभी इस कहानी को भूल नहीं पाओगे। तो अंश और विदुर ने कक्षा में छिपकर स्नेहा को अपने बैग से यानी कि बस्ते से वीट दिया, और कूर्च यानी कि उसको वहां से एक स्क्रैपिंग लाइक स्ट्रक्चर कूर्च दिया, और यहाँ पे आनी तुम्हें याद रखना है। तो बच्चों अंश से हो जाएगा यहाँ पे क्या, अंश हो जाएगा, विदुर से यहाँ पे हो जाएगा क्या, विदुर। कक्षा से हो जाएगा कक्षधर, छिप से हो जाएगा छिप्र, मर्म स्नेहा से हो जाएगा स्नायु, मर्म की ट्रिक है, ये भी तो पता होना चाहिए किसकी ट्रिक है। बस्ते से यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, बस्ती हो जाएगा, वीट से हो जाएगा विटप, विटप बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद कूर्च हो जाएगा और एक हो जाएगा आड़ी। अब गड़बड़ मत करके आना। अब देखो अस्थि मर्म, अस्थि मर्म को याद कर लेते हैं। तो देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कटिक, तरुण, नितंब, अंश, फलक और शंख, कुल मिलाकर 8 अस्थि मर्म है। तो आफ और अस्थि, आफ और 8, ये तो तुमने पहले याद कर लिया कि 8 होंगे। तो चलो इसकी ट्रिक याद करते हैं। तो इसकी ट्रिक है बच्चों, नीता अंबानी, ठीक है। तो नीता अंबानी को तुमने देखा होगा, जितनी भी पूजा पाठ होती है उसमें शंख बजाती दिखती रहती है, ठीक है। तो नीता ने शंख बजाकर अंश की अस्थि को काटा। नीता ने शंख बजाकर अंश की अस्थि को काट दिया। बताओ ऐसा कोई करता है? कोई बात नहीं, हम तो करेंगे, हमारे तो क्वेश्चन हमें निकालना है। तो नीता ने शंख बजाकर अंश की अस्थि को काटा। तो देखो बच्चों, नीता से यहाँ पे हो जाएगा क्या, नितंब, नीता से हो जाएगा नितंब, शंख से हो जाएगा शंख, अंश से हो जाएगा अंश फलक। अब ये चीज ध्यान रखना, अंश में ऊपर वाले और अंश में और नीचे वाले अंश में गड़बड़ मत करके आना, ठीक है। तो तुम ऐसे याद लिख लो, अंश की जगह अंश फलक ही लिख लो यहाँ पे, कि नीता ने शंख बजाकर अंश फलक की अस्थि को काट दिया। अंश जो है स्नायु मर्म है, लेकिन अंश फलक जो है वो अस्थि मर्म है, ठीक है। तो नीता ने शंख बजाकर अंश फलक की अस्थि को काट दिया। तो यहाँ पर देखो अस्थि से हो जाएगा अस्थि मर्म का यहाँ पे ये ट्रिक है, और काट से हो जाएगा कौन सा, कटिक तरुण। काट से क्या हो जाएगा, कटिक तरुण। हो गए अस्थि मर्म याद। अब आते हैं यहाँ पे संधि मर्म। संधि मर्म की बात होगी तो संधि किसमें हुई थी, संधि 2 टीम के अंदर हुई थी जो कि 2020 वर्ल्ड कप खेल रहे थे। तो संधि मर्म में आ जाएंगे, टोटल कितने होंगे, 20 होंगे। तो चलो संधि मर्म याद कराते हैं। तो बच्चों देखो संधि मर्म में याद आएगी बेचारी सीमा। अब सीमा हैदर नहीं है ये, ठीक है, सीमा हैदर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो इसके अंदर सीमा, तो सीमा के पति, अब सीमा के पति का नाम तो सब जानते हो तुम लोग, ठीक है। तो सीमा के पति को आवारा कुत्ते ने आधा काट लिया। आवारा कुत्ते ने आधा काट लिया, ठीक है। तो सीमा के पति को आवारा कुत्ते ने क्या किया, आधा काट लिया। तो पति के आगे लिख लो, सीमा के पति जानू को, सीमा के पति जानू को आवारा कुत्ते ने आधा काट लिया। तो चलो अब इसको पढ़ लेते हैं बच्चों। और कहाँ काटा था पता है, संधि पर, मतलब पैर के जॉइंट पे काट गया, तो संधि पर। तो सीमा से यहाँ पे हो जाएगा सीमंत, ठीक है। पति से हो जाएगा अधिपति, जानू से हो जाएगा जानू, आवारा से हो जाएगा आवट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर
यहाँ देखो, कुत्ते से हो जाएगा दो चीज, कुकुंदर, कुकुंदर हो जाएगा और त्रिकाटिका हो जाएगा। ठीक है, काट से भी याद कर सकते हो त्रिकाटिका, तुम इसे कुकुंदर याद कर लो कुत्ते से। और आधा से हो जाएगा वही अधिपति, पति या आधे से किसी से याद कर लो। काट से हो जाएगा बच्चों त्रिकाटिका, और कहाँ काटा था, संधि पर काटा था, तो ये संधि मर्म की ट्रिक है। ये भी तो याद होना चाहिए ट्रिक किस चीज की है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर कितने याद कर लिए, हमने यहाँ पर मांस मर्म याद कर लिया, हमने यहाँ पर स्नायु मर्म याद कर लिया, हमने अस्थि मर्म याद कर लिया, संधि मर्म। अब इसके अलावा जितने भी बचेंगे, इनके अलावा जितने भी बचेंगे वो सिरा मर्म में आ जाएंगे। तो मुझे लगता है हमें 41 सिरा मर्म हम गधों की तरह याद नहीं करेंगे, हम तो स्मार्ट वर्क करेंगे, हमने बाकी के याद कर लिए। तो अब जितने भी बचेंगे वो सारे के सारे 41 जो है वो सिरा मर्म होंगे। ठीक है, जितने भी तुमसे क्वेश्चन कुछ भी लिखा हुआ है इनके अलावा समझ जाना सिरा मर्म में। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया। अब चलो उसके बाद एक पार्ट और पढ़ेंगे, उसके बाद आज की क्लास खत्म करेंगे, क्योंकि आज तुम्हें याद करने का बहुत ज्यादा है। तो यहाँ तक एक चीज और बनाएंगे। ठीक है, चलो देखो, अब यहाँ पे हेडिंग डालो, परिणाम अनुसार मर्म, परिणाम अनुसार मर्म। इसको अच्छे से पढ़ जाना, ये तुम्हारे सर्जरी के फाइनल ईयर के पेपर में आता है बहुत अच्छी तरीके से, कि इनको जो है ऐसे मतलब डिस्क्राइब कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो अच्छे से पढ़ जाना वरना गलती कर आओगे। तो देखो, परिणाम अनुसार मर्म जो है, यहाँ से सबसे ज्यादा आने के क्वेश्चन, चॉइस ऑफ द क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे बच्चों, तुमसे पूछेगा मर्मों के प्रकार, तो मर्म जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। तो परिणाम अनुसार कितने मर्म होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले इसकी एक टेबल बनाएंगे, फिर उसके बाद याद करेंगे। लिखो यहाँ पे हेडिंग डालो, परिणाम अनुसार मर्म, लिखते जाना साथ साथ में। बाकी भी हमने देख लिए सारे। ठीक है, चलो लिखो इसके अंदर, ठीक है। तो लिखो बच्चों, नाम, संख्या, और यहाँ लिखो इसके अंदर एक इन्वॉल्वमेंट आएगा महाभूत का, आगे आएगा वो इस श्लोक में नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें साथ में लिखवा रही हूँ। लिखो फर्स्ट नंबर का विशल्यग्न मर्म, और यहाँ पे लिखना चॉइस ऑफ द क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विशल्यग्न मर्म। ठीक है, फिर लिखना है यहाँ पे दूसरा वाला सद प्राणहर मर्म, फिर लिखना तीसरा वैकल्यकर मर्म, बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन वैकल्यकर मर्म। विशल्यग्न भी बहुत पूछा जाता है, सारे क्वेश्चन आए यहाँ से। फिर लिखो रुजाकर मर्म, यहाँ लिखना फिफ्थ नंबर का कालांतर प्राणहर, थोड़ा काल के अंतर पे मारने वाला। एक तो सद होगा जो तुरंत मार देगा, एक थोड़ा काल से मारने वाला, थोड़ा टाइम के बाद मारेगा। तो सबसे पहले तो परिणाम के अनुसार जो मर्म है वो तुम्हें याद करना है, कौन कौन से होते हैं, तो ये होंगे। इसकी ट्रिक मैं भी याद कराऊंगी, पहले इसको लिख लो बच्चों। विशल्यग्न मर्म जो होते हैं वो 3 होते हैं संख्या में, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि छोटे हैं ना, 3 होते हैं संख्या में, तो इसलिए ज्यादा पूछे जाते हैं। तद प्राणहर मर्म जो है वो 19 होंगे, वैकल्यकर मर्म जो है वो 44 होंगे, रुजाकर मर्म जो है वो 8 होंगे, और कालांतर प्राणहर में जो है वो 33 होंगे। इनसे मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आते हैं इनकी संख्या से। अब ये याद कैसे करेंगे मैं बताऊंगी, अभी लिख लो। विशल्यग्न मर्म जो होता है उसके अंदर वायु वात प्रधान होगा। सप्त प्राणहर मर्म जो होता है वो आग्नेय यानी कि पित्त प्रधान होगा। वैकल्यकर मर्म सौम्य यानी कि कफ होगा। रुजाकर में मर्म जो है वो आग्नेय प्लस वाव्य यानी कि वात प्लस पित्त होगा। और कालांतर प्राणहर मर्म जो होता है वो वायु वात प्रधान होगा। सप्त प्राणहर मर्म जो होता है वो आग्नेय यानी कि पित्त प्रधान होगा। वैकल्यकर मर्म सौम्य यानी कि कफ होगा। रुजाकर में मर्म जो है वो आग्नेय प्लस वाव्य यानी कि वात प्लस पित्त होगा।
और कालांतर प्राणहर जो है सौम्य प्लस आग्नेय यानी कि वात प्लस कफ हो जाएगा। एक सेकंड, सौम्य प्लस आग्नेय, एक सेकंड हो जाए, सौम्य प्लस आग्नेय होगा ना, तो वात प्लस पित्त होगा। एक सेकंड, हाँ सही है। नहीं, पित्त और कफ होगा, सॉरी, पित्त और कफ होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने देखा, ये क्या होगा बच्चों, सौम्य प्लस आग्नेय यानी कि पित्त और कफ होगा। तो तुमसे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, आग्नेय वाव्य सौम्य का मतलब, अब मुझे तो लगता है तुम्हें इतना तो पता ही है, सारा रट चुके हो। सौम्य जो आएगा वो कफ के लिए आता है, आग्नेय पित्त के लिए आता है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे भी आ सकता है। तो ये हमने देखा। ये अब हमें याद कैसे करना है, तो देखो ऐसे याद करोगे तुम इसको, यहाँ लिखोगे, जब भी ये आएंगे ना ऐसे लिखोगे, विष वैरुका। कैसे लिखोगे, विष वैरुका। इस ट्रिक के अकॉर्डिंग ही ये मैंने तुम्हें टेबल बनवाई है, जिससे तुम्हें दिक्कत ना आए। विश्व वैरुका हमेशा जब भी आएगा पढ़ना। तुमने कोई भी देखा, ये कौन सा मर्म है, इसका अच्छा, कभी भी देखोगे अपना ओवर कॉन्फिडेंस से आंसर नहीं करके आना है। तुम विश्व वैरुका वहां पे लिखोगे, चाहे तुम्हें आता क्यों नहीं हो, पर तुम लिखोगे, क्योंकि गलती होती है बहुत ज्यादा इसमें। बस तुम्हें ज्यादा ज्यादा से ज्यादा 10-15 सेकंड लग जाएंगे लिखने में, लेकिन लिखोगे विश्व वैरुका। उसके बाद लिखोगे, देखो ऐसे, वात पित्त, ये लिख लिया विश्व वैरुका, वात पित्त कफ, जैसे कि तुम्हें आता है, जो इसका सीक्वेंस होता है वात पित्त कफ। फिर क्या लिखोगे, वात पित्त पित्त कफ। इनमें गड़बड़ होती है सबसे ज्यादा, आगे वाले याद रह जाते हैं, वात पित्त और पित्त कफ। तो याद रखना, जो लोग बहुत काल से पी के बैठे रहते हैं ना, पी के बैठे रहते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बहुत टाइम से पीते, मतलब अल्कोहल जो है वो इंटेक करते हैं, तो काल से लोग बहुत ज्यादा काल तक पी के बैठे रहते हैं। तो पी के वाला जो आएगा ना वो कालांतर में आएगा, फिर तुम कंफ्यूज नहीं होगे। ये गलतियां होती है, बहुत छोटी छोटी गलतियां। ठीक है, ये हो जाएगा कालांतर। अब जो है बच्चों देखो, ऐसे लिखना, 3/1944 हिंदी में या फिर इंग्लिश में जैसे तुम्हें याद रहे, 3/1944, ठीक है, 833। अब ये तुम्हें याद करना है, क्योंकि इसमें मैं कोई ट्रिक नहीं बता सकती। 3/1944, 833, 3 4 बोलोगे याद हो जाएगा। 3/1944, 833। और मुझे लगता है हिंदी की काउंटिंग क्या ना, राइमिंग में जल्दी